हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स इज लाइट बुक की एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्लास 8th। इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये बताना है हमको। 1 डे में कितने सेकंड होते हैं ये बताना है। 1 वीक में कितने होते हैं सेकंड ये बताना है। 1 मंथ में कितने सेकंड होते हैं ये बताना है। और 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं ये भी बताना है। ठीक है। और इन सारे आंसर्स को हमें साइंटिफिक नोटेशन में भी शो करना है। ठीक है। तो 1 बाई 1 हम करते जाएंगे ये सभी। पहले 1 आवर का पता करते हैं। ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं ये बताइए पहले। 60 मिनट्स। और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है। तो 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज 1 आवर की वैल्यू हमें सेकंड में पता करनी है। ठीक है। तो इस 60 मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। 60 मल्टीप्लाई 60 मिनट में कितने सेकंड हो गए। 1 आवर का मतलब 60 मिनट और 60 मिनट का मतलब कितने सेकंड। इसमें 60 का मल्टीप्लाई करने से आएगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, मल्टीप्लाई 60 से आएगा और ये सेकंड्स में चेंज हो गया। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए आपके 3600 सेकंड्स। ठीक है। बट इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में भी दिखाना है। ठीक है। इसमें पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है तो पॉइंट कहाँ होगा, इसका लास्ट में होगा यहां पर। ठीक है। पॉइंट कहाँ लाना पड़ेगा हमें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब 3 और 6 के बीच में पॉइंट लाना है। तो देखिए, तो 3.6 और इन जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ये नंबर जो है 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी। ठीक है। और कितनी आएगी, मैंने पॉइंट यहाँ रख दिया है, ओरिजिनल पॉइंट यहाँ था, इसके बीच में 3 डेट हैं तो 3 एक्सपोनेंट आएगी यहाँ पे। ठीक है। +3 सेकेंड्स। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में भी शो हो गया है, 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं। ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्या पूछा है इन्होंने, 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं ये पता करना है। तो देखिए 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये निकाला था हमने। ठीक है। तो देखिए 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर का, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये पता है हमको, है ना। तो 24 आवर में कितने होंगे, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा। 24 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। आगे देखिए इसको, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 10⁻³ एज इट इज रखेंगे और 24 और 3.6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 24 6 जा 144, 14 कैरी, 24 3 जा 72 और 14 कैरी तो 86 हो जाएगा ये। और पॉइंट 1 डिजिट बाद है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, तो 86.4 आ जाइए। 10⁻³ एज इट इज सेकेंड्स। बट हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फर्स्ट नॉन जीरो डेट के बाद पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट जो है वो 8 के बाद आना चाहिए। ठीक है। ये जो पॉइंट है वो 8 के बाद आना चाहिए। अभी ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। ठीक है। ये हम 1 डे की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। ये हम वो सेकंड निकाल रहे हैं कि 1 डे में कितने सेकंड होते हैं। तो ये नंबर अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हमें 8 के बाद पॉइंट लाना है। तो लगा दीजिए 8.64, बट 8 के बाद पॉइंट लगा तो दिया। ठीक है। तो इसके बदले में 10⁻⁴ समथिंग आएगी कुछ। ठीक है। पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नंबर जो है वो 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगी एक्सपोनेंट। और जहां हमने पॉइंट लगाया है और जहां ओरिजिनल पॉइंट था उसके बीच में 1 डिजिट है तो एक्सपोनेंट आएगी 1। और पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि जो नंबर था वो 1 से बड़ा था। और 10⁻³ एज इट इज सेकेंड्स। देखिए ये दोनों बेस सेम है 10 10 और बीच में मल्टीप्लाई है तो इनकी एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगी।
तो 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। ओके, तो अब हमको 1 वीक का भी निकालना है। देखिए कि 1 वीक में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 वीक में कितने डे होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, क्योंकि डेज का मैं निकाल चुका हूं ना यहाँ पे। ठीक है, तो 1 डे का मैंने निकाल लिया है कि कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड होते हैं। तो 7 डेज में कितने सेकंड होंगे, 7 मल्टीप्लाई ये नंबर पूरा 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। देखिए 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 2 44, 4 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 4 60। और राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड 2 डेट बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 8 4 और पॉइंट, और 10⁻⁴ एज इट इज सेकेंड्स। बट ये जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फर्स्ट नॉन जीरो डेट के बाद पॉइंट आना चाहिए। मतलब कहाँ आना चाहिए, 6 के बाद आना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो लगा दीजिए 6 के बाद पॉइंट 6.048। बट मैंने 6 के बाद पॉइंट लगा तो दिया है, इसके बदले में क्या करना पड़ेगा मुझे, 10⁻⁴ समथिंग लिखनी पड़ेगी। 10⁻⁴ कितनी आएगी यहाँ पे, ये नंबर 1 से बड़ा है। ओके, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी। और जहां मैंने पॉइंट लगाया है और जहां पॉइंट था उसके बीच में 1 डिजिट है, तो 10⁻⁴ आएगी, पॉजिटिव 1। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि नंबर जो है वो 1 से बड़ा था। ठीक है, और 10⁻⁴ एज इट इज सेकेंड्स। तो अब देखिए 1 वीक का निकल रहा है ये अपना, ये दोनों बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो 6.048 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सेकेंड्स। ओके, तो 1 वीक में कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड होते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने लिख दिया है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 1 मंथ का देखते हैं। 1 मंथ के लिए हम डेज का सहारा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एवरेज डेज लेंगे 1 मंथ में 30 डेज। ठीक है, अगर वीक का सहारा लेंगे तो वो फिर पॉइंट में आएगा, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, है ना। 1 मंथ में कितने वीक होंगे, तो वो चीज पॉइंट में आएगी फिर। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 1 मंथ में हम 30 डेज के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। अच्छा, 1 डे का हमने कितने सेकंड निकाला था, इतने सेकंड निकाला था। ठीक है, तो 30 डेज का कैसे आएगा, 30 मल्टीप्लाई इतने सेकंड 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। तो देखिए 30 और इस नंबर का मल्टीप्लाई होगा पहले तो मैंने 0 छुपा लिया इसका, और 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं पहले। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 19, 1 कैरी, और ये 25 हो जाएगा, और 0 भी लगाइए। और राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड कितने डेट बाद पॉइंट है, 2 डेट बाद, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और 10⁻⁴ एज इट इज सेकेंड्स। चलिए आगे देखिए, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फर्स्ट नॉन जीरो डेट के बाद पॉइंट नहीं है, तो हमें पॉइंट कहाँ लाना है, 2 के बाद। ठीक है, ये नंबर 1 से बड़ा है, और ठीक है 2 के बाद पॉइंट लाएंगे 2.592, और यहाँ के 0 का कोई मतलब नहीं है अब, लेकिन मैंने पॉइंट लगा तो दिया यहाँ पे। इसके बदले में 10⁻⁴ कितनी आएगी, देखिए पॉइंट यहाँ लगा दिया है मैंने, वो पॉइंट यहाँ पर था, तो 2 आएगी एक्सपोनेंट। और जो है नंबर वो 1 से बड़ा था, तो पॉजिटिव 2 ही आएगी। तो 10⁻⁴ एज इट इज, और ये सेकेंड्स। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, 2.592 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ सेकेंड्स। तो अब हम देखेंगे 1 ईयर का। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब 1 ईयर का देखते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365।
डेज। और 1 डे का मैंने कितना निकाला था? और 1 डे का निकाला था मैंने 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकंड्स, ठीक है। तो 1 डे का ये था, 1 डे में इतने सेकंड थे, 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकंड्स, तो 365 डेज में कितने होंगे? 365 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए जरा साइड में। राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, 2 डेट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डेट के बाद पॉइंट आ गया, तो कितनी वैल्यू है इसकी? 3153.6 और ये मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एज इट इज। बट ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड फर्स्ट नॉन जीरो डेट के बाद पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट जो आएगा वो 3 के बाद आना है, ठीक है। तो 3 के बाद लगा दीजिए 3.1536, लेकिन 10⁻⁴ कितनी आएगी? अब ये नंबर जो है 1 से बड़ा था, है ना, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी। और कितनी आएगी? मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया है, यहाँ था, बीच में 3 डेट है तो 3 आएगी, और 10⁻⁴ एज इट इज। बेस सेम 10 10, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी। 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? इतने सेकंड होते हैं। आप चाहते तो इसका कैलकुलेशन 12 मंथ के हिसाब से भी कर सकते थे, 12 मंथ के हिसाब से करते थे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आता, लेकिन वो भी सही माना जाता आपका, ठीक है। तो आप 12 मंथ के हिसाब से भी कर सकते हो और 365 डेज के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात अलग है कि किसी किसी ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि लीप ईयर होती है कोई कोई साल, ठीक है। तो यहाँ पे आप 365 के हिसाब से कर सकते हो, अगर आंसर आपको बुक से मैच करना है तो, ठीक है। वरना आप 12 मंथ के हिसाब से भी ये काम कर सकते हो। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। हेक्टेयर क्या होती है? एक एरिया को मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? इतने स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। तो इस स्क्वायर मीटर को हमें किस में चेंज करना है? स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करना है, और फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, ये हमें क्या है? गिवन है, ठीक है। तो हमें इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये देखिए, पहले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए आप। तो देखिए 1 का भी स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और मीटर का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर मीटर होगा, 100 का स्क्वायर होगा तो 10,000 आएगा, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर में इतने का रिलेशन है, ठीक है। तो हमें स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखिए स्क्वायर मीटर बड़ी यूनिट है या स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, ये डिसाइड कीजिए पहले। स्क्वायर मीटर के साथ एक छोटा नंबर लगा है, स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ बड़ा नंबर लगा है। तो जिस यूनिट के साथ छोटा नंबर लिखा होता है वो बड़ी यूनिट होती है, और जिस यूनिट के साथ बड़ा नंबर लगा होता है वो छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो हमको इस सवाल में बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और तो इस 10,000 में मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? जो इन दोनों में रिलेशन है उसका। तो 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं, तो इनमें 10,000 का रिलेशन है, ठीक है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी अब, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, हमें स्क्वायर मीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई किसका होगा? जो इन दोनों में रिलेशन है उसका, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके?
कितने जीरो आ जाएंगे आपके मल्टीप्लाई होके? 8 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट इसको आपको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको आप लिख सकते हो 10⁸ ठीक है। तो मतलब आप लिख सकते हो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁸ स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन।